तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक अप्रोचेस टू मोरल थ्योरी। मतलब ये एथिक्स का इंट्रोडक्शन के फेज में लास्ट टॉपिक होगा। इससे पहले 4 वीडियोस में हमने बात किया था एथिक्स के डेफिनेशन के बारे में, एथिक्स के स्टेजेस के बारे में, मॉडर्न एथिक्स के बारे में और फोकस ऑफ एथिक्स के बारे में। ओके, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे अप्रोचेस टू मोरल थ्योरी। ये भी एथिक्स का पार्ट है। Okay? अभी आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज मोरल थ्योरी। ओके, अभी देखो दोस्तों, मोरल थ्योरी जो है ना दोस्तों, मोरल थ्योरी हमें हेल्प करता है कि हम सही और गलत में डिफरेंस समझ पाए। ओके, ये हमें एक रास्ता देता है ताकि हम सही डिसीजन या गुड डिसीजन ले पाए जब हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे हो। ओके, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहला आता है हम लोग का पर्टिकुलरिज्म। ओके, तो ये क्या है? देयर आर नो फिक्स्ड मोरल रूल्स, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, सो डिसीजन शुड डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब इसके हिसाब से कोई फिक्स्ड मोरल रूल नहीं है दोस्तों कि आपको सोचो रास्ते के लेफ्ट साइड से ही जाना है। डिपेंड करता है कि गाड़ी किस तरफ से आ रहा है, उस हिसाब से जाएंगे ना हम। एग्जाम्पल से समझा दो, आप समझ जाएंगे। यू सी समवन स्टीलिंग अ मेडिसिन। ओके, आप देख रहे हो कोई एक बंदा एक मेडिसिन चोरी कर रहा है। क्या चोरी करना गलत है दोस्तों? हाँ, लेकिन अगर आपको पता चले कि वो बंदा वो मेडिसिन चोरी कर रहा है ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके, क्या तब भी वो गलत है? शायद नहीं, राइट। शायद एक थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है कि ठीक है, चलो ये सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन है जब मुझे समझना पड़ेगा, मुझे अपना मोरल वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये है पर्टिकुलरिज्म। अभी नेक्स्ट आता है हम लोग का कैजुइस्ट्री, मतलब केस बेस्ड एथिक्स। ओके, अभी देखो दोस्तों, पहले ये लाइन पढ़ लेते हैं। लेट्स सॉल्व करंट मोरल प्रॉब्लम्स बाय कंपेयरिंग देम विथ सिमिलर केसेस वी हैव ऑलरेडी सीन एंड सॉल्व। मतलब सी, अगर आप सोचो किसी सिचुएशन में आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप पास्ट, आप हिस्ट्री में देखोगे कि अगर किसी इंसान के पास ऐसा ही सिचुएशन आया था हिस्ट्री में, तो वो उस सिचुएशन को कैसे संभाल, मतलब उसने उस सिचुएशन को कैसे संभाला था जब उसके पास वो सिचुएशन आया था। और अगर तुम भी वो थ्योरी को अप्लाई करोगे तो तुम्हारे लिए भी वो सही हो जाएगा। ओके, यही था हम लोग का कैजुइस्ट्री, मतलब केस बेस्ड एथिक्स। फिर आता है हम लोग का वर्च्यू एथिक्स। ओके, तो ये क्या बोलता है? डोंट फोकस ओनली ऑन रूल्स, इंस्टेड बी लाइक गुड पीपल एंड फॉलो व्हाट दे वुड डू। मतलब सोचो आप बस कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो कि हाँ मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी को चोरी करने भी नहीं दूंगा, ऐसे देखो। तो ये बोलता है कि नहीं, तुम बस ये रूल्स, हाँ रूल्स में फॉलो करो ऑब्वियसली, बट रूल्स में बस रूल्स में ही मत घुसे रहो। इंस्टेड तुम जो प्रीवियसली पास्ट में हिस्ट्री में जो अच्छे अच्छे इंसान थे ना, जो वर्चू फील्ड पीपल थे, उनको देखो, उनको फॉलो करो और देखो कि उन्होंने क्या किया, तुम भी वैसा करो। ओके, एग्जाम्पल देखो। अगर तुम कंफ्यूज हो कि मतलब एक गरीब बच्चे को हेल्प करे या ना करे, तो अपने आप से पूछो, अगर मदर टेरेसा या महात्मा गांधी होता मेरी जगह पे तो वो क्या करता। ओके, यही था वर्चू एथिक्स। फिर है हम लोग का इंट्यूशनिज्म। ओके, फिर आता है हम लोग का इंट्यूशनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो, समटाइम्स ना, तो कभी कभी हम फील कर जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, हमें समझ में आ जाता है, हम फील करने लग जाते हैं कि नहीं शायद मैं ये गलत कर रहा हूँ। इसे कहते हैं मोरल इंट्यूशन। ओके, एग्जाम्पल, व्हेन यू सी समवन हर्टिंग अ डॉग। ओके, जब भी आप कोई इंसान को देखते हो या किसी को भी देखते हो जो कि कुत्ते को चोट पहुंचा रहा है, तो आप अपने आप से समझने लग जाते हो कि ये गलत है। आपको कोई किताब या कोई रूल नहीं चाहिए जो आपको बताए ये कुत्ता को हर्ट करना गलत है। आप खुद ब खुद ये चीज समझ जाते हो। यह है इंट्यूशन। सो कुछ फिलोसोफर्स है जो ये मानते हैं कि हम
पैदा ही होता है मोरल सेंस लेके कि क्या सही है क्या गलत है, हम बस उसे फॉलो नहीं करते। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्यूशनिज्म क्या कहता है। ओके, फिर है रिलेटिविज्म, मतलब कल्चर, स्पेशली कल्चरल रिलेटिविज्म। तो समझाता हूं मैं आपको। देयर इज नो यूनिवर्सल मोरल रूल दैट अप्लाइज टू एवरीवन। मोरालिटी डिपेंड्स ऑन कल्चर और इंडिविजुअल बिलीफ्स। मतलब क्या कहता है दोस्तों, मतलब कोई भी ना दोस्तों मोरल, ऐसा यूनिवर्सल मोरल रूल नहीं है जो सबके लिए सही है। ओके, तो मोरालिटी किस पे डिपेंड करता है? मोरालिटी डिपेंड करता है कल्चर पे और इंडिविजुअल बिलीफ पे कि आप खुद में क्या मानते हो। ये है रिलेटिविज्म। एग्जांपल पे समझाता हूं मैं आपको, शायद आपको डेफिनेशन में समझ नहीं आया होगा। ओके, इन वन कल्चर, मतलब एक कोई भी कल्चर में हाथ से खाना इज परफेक्टली फाइन, जैसे हमारे कल्चर में। लेकिन किसी और कल्चर में शायद लोगों को ये रूड लग सकता है कि ये बंदा क्यों हाथ से खा रहा है अगर चम्मच है तो। ओके, तो रिलेटिविज्म के हिसाब से ना दोस्तों, ये दोनों चीजें सही है लेकिन उनके हिसाब से। तो हमें इस कल्चर को दूसरे कल्चर को, मतलब सोचो ये कल्चर है और ये कल्चर है, हमें इस कल्चर को इसके रूल्स के हिसाब से नहीं जज करना चाहिए और इस कल्चर को इसके रूल्स के हिसाब से नहीं जज करना चाहिए। ओके, फिर है एब्सोल्यूटिज्म। अभी ये क्या होता है? See, यहाँ पे कहता है कि देखो, कोई एक मोरल कोड होता है, ओके, जो हर एक ह्यूमन काइंड या हमेशा के लिए अप्लाई होगा ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, मासूम लोगों को मरना मारना हमेशा हमेशा के लिए गलत है। चाहे आर्मी मारे या कोई टेररिस्ट मारे या कोई अच्छे नीयत से मारे या कोई बुरे नीयत से मारे, मासूम लोगों को मारना हमेशा ही गलत होगा। ओके, तो ये मैटर ही नहीं करता कि कौन सा सिचुएशन है या क्या पोजीशन है, ये गलत है तो गलत है। ओके दोस्तों, तो ये है एब्सोल्यूटिज्म। ओके, अभी अभी अगर आप इन सब टॉपिक को समझने में आपको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप सिंपली एक चीज समझो, मैं ये लिख के रखा हुआ अच्छे से। ओके, इमेजिन यू आर फेस्ड विद अ मोरल क्वेश्चन लाइक शुड आई लाई टू प्रोटेक्ट समवन्स फीलिंग्स। मतलब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है आज के लिए दोस्तों। क्या आप झूठ बोलोगे ताकि किसी और की फीलिंग्स को हर्ट ना? ये क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, अभी हम आंसर पढ़ेंगे ओके इसका, डिफरेंट मोरल थियोरीज के हिसाब से। अभी एक पर्टिकुलरिस्ट क्या बोलेगा? पर्टिकुलरिस्ट बोलेगा डिपेंड करता है पूरी कहानी पे। पहले मैं पूरा कहानी जानूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं झूठ बोलूंगा या सच बोलूंगा। ओके, अभी कैजुइस्ट क्या बोलेगा? कैजुइस्ट बोलेगा कि मैं देखूंगा ये जो मैं प्रॉब्लम में मैं अभी हूं, क्या प्रीवियसली कोई इस प्रॉब्लम में था, और अगर कोई था तो उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। ओके, एक वर्च्यू एथिक्स एथिसिस्ट कैसे इसको सॉल्व करेगा? वो ऐसे देखेगा कि अगर सोच मेरी जगह पे कोई अच्छा इंसान होता, जैसे महात्मा गांधी या मदर टेरेसा, जैसे कि मैंने बोला था, तो वो मेरी जगह पे क्या करता। ओके, एक इंट्यूशनिस्ट क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई फील इट्स रॉन्ग, मतलब उसको अंदर से फीलिंग है कि शायद ये गलत हो रहा है दोस्तों। मतलब हाँ, किसी का फीलिंग्स रखना सही है, ओके ऑब्वियसली, बट ऐसे झूठ बोल के तो फीलिंग्स रखना सही बात नहीं होगा ना दोस्तों। यही है। एक एक रिलेटिविस्ट क्या बोलेगा कि मेरे कल्चर में ये सही है कि किसी का फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोलना सही है। ओके, रिलेटिविस्ट से ऐसे देख सकता है। और एक एब्सोल्यूटिस्ट क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा लाइंग इज ऑलवेज रॉन्ग, झूठ बोलना हमेशा हमेशा के लिए गलत है। चाहे मतलब कोई भी एक्सेप्शन आप पकड़ लो, झूठ बोलना गलत ही। तो दोस्तों यही था डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अभी हम एथिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करते हैं इसके साथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बताओ या मुझे इंस्टा पे भी आप बोल सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय दोस्तों।